गौतम बुद्ध नगर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राम भूड़ा में स्टेडियम के सामने बने एक मकान से 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों के कब्जे से 1 किलो 70 ग्राम सफेद पाउडर, जिसे ड्रग्स बताया गया है, बरामद हुआ है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में सिर्फ सफेद पाउडर की बरामदगी ही अहम नहीं है। पुलिस को मौके से 4 मोबाइल फोन, 2 इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 1 काला बैग और पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 पॉलीथीन भी मिली हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यह सफेद पाउडर कहां से आया था, इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। इन सवालों के जवाब फिलहाल जांच का हिस्सा हैं। पुलिस के अनुसार 25 अगस्त 2024 को थाना सूरजपुर पुलिस और अभिसूचना इकाई को मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने ग्राम भूड़ा में स्टेडियम के सामने स्थित एक मकान पर कार्रवाई की। टीम ने मौके से 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 1.07 किलोग्राम सफेद पाउडर बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने ड्रग्स बताया है। इस बरामदगी की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई है। मौके से मिली 4 मोबाइल और 2 इलेक्ट्रॉनिक तराजू। अब इस कार्रवाई का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू देखिए। पुलिस को कथित ड्रग्स के साथ 4 मोबाइल फोन और 2 इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी मिले हैं। इसके अलावा 1 काला बैग और 4 पैकेट पॉलीथीन भी बरामद की गई है। जांच के लिहाज से ये सामान इसलिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तराजू और पैकिंग सामग्री की मौजूदगी से पुलिस को यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि बरामद पदार्थ को किस तरह रखा या पैक किया जा रहा था। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि बरामद सफेद पाउडर की अंतिम प्रकृति और रासायनिक पहचान जांच की प्रक्रिया से ही स्पष्ट होगी। पुलिस ने इसे ड्रग्स बताया है, जबकि मामले में आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। कौन हैं गिरफ्तार किए गए दोनों विदेशी नागरिक? पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों की पहचान भी जारी की है। पहला नाम है साबी जोएल पुत्र साबी नेल्सन। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसकी उम्र करीब 32 वर्ष है और वह याओंडे कैमरून का निवासी बताया गया है। दूसरी गिरफ्तार महिला की पहचान अमादा लतीफा उर्फ अमादा लतीफा पुत्री अमादा के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 33 वर्ष बताई गई है और वह डेल्टा स्टेट के अकबोर नाइजीरिया की निवासी बताई गई है। यानी इस कार्रवाई में एक आरोपी कैमरून और दूसरी आरोपी नाइजीरिया से संबंधित बताई गई हैं। कार्रवाई के बाद पुलिस ने दोनों विदेशी नागरिकों से उनके पासपोर्ट और भारत में रहने से संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी मौके पर अपना पासपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सके। अब यह भी जांच का हिस्सा है कि दोनों भारत में किस आधार पर रह रहे थे, उनका यहां आने का उद्देश्य क्या था और उनके पास वैध यात्रा एवं आवर्जन दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में अभी सूचना इकाई के माध्यम से संबंधित दूतावास को भी अवगत कराया जा रहा है। यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मामले में विदेशी नागरिक शामिल हैं और उनके दस्तावेजों तथा भारत में उनकी वैध स्थिति की अलग से जांच की जानी है। इस मामले में थाना सूरजपुर में मुकदमा संख्या 480/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ धारा 821 एनडीपीएस एक्ट और धारा 23 आव्रजन और विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब जांच एजेंसियां बरामद पदार्थ की प्रकृति, उसके स्रोत, संभावित सप्लाई चैन और आरोपियों के संपर्कों के बारे में जानकारी जुटा सकती हैं। 4 मोबाइल फोन जांच में खोल सकते हैं कई राज। इस मामले में 4 मोबाइल फोन की बरामदगी भी जांच का अहम हिस्सा बन सकती है। पुलिस इन मोबाइल फोन से यह पता लगाने की कोशिश कर सकती है कि आरोपियों के संपर्क में कौन कौन लोग थे, उनसे किस तरह की बातचीत होती थी और क्या किसी संभावित सप्लाई या डिलीवरी नेटवर्क से उनका संबंध था। हालांकि मोबाइल फोन से संबंधित किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होना जरूरी है। इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 4 पैकेट पॉलीथीन की बरामदगी भी पुलिस की जांच में अहम साक्ष्य मानी जा सकती है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1 किलो 70 ग्राम सफेद पाउडर आखिर क्या है और इसकी सप्लाई का नेटवर्क कितना बड़ा है। क्या दोनों आरोपी केवल किसी खेप को रखने या पहुंचाने का काम कर रहे थे? क्या उनके पीछे कोई और व्यक्ति या गिरोह है? क्या उनके मोबाइल फोन से किसी बड़े नेटवर्क का पता चलेगा? और सबसे महत्वपूर्ण
दोनों विदेशी नागरिक भारत में कब आए और यहां किस नेटवर्क के संपर्क में थे? इन सवालों के जवाब पुलिस की आगे की जांच से सामने आ सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट तथा आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई दर्ज की गई है। गौतम बुद्ध नगर में ड्रग्स के खिलाफ यह कार्रवाई एक बार फिर बताती है कि मादक पदार्थों की तस्करी पर पुलिस और अभिसूचना इकाई की नजर बनी हुई है। ग्राम भोड़ा में हुई इस कार्रवाई में 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, 1 किलो 70 ग्राम सफेद पाउडर जिसकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई है के साथ 4 मोबाइल फोन, 2 इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 1 काला बैग और 4 पैकिंग पॉलीथीन बरामद हुई हैं। लेकिन इस कहानी का असली हिस्सा अब शुरू होता है। बरामद पदार्थ की वास्तविक पहचान क्या है, इसका स्रोत कहां है और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस की जांच और आगे की आने वाली रिपोर्ट से सामने आएंगे।